हे एवरीवन, आई एम अमैज एंड आज जिस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ इस मूवी का नाम डोंट स्पीक है। आई होप आप लोगों को इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आएगी। तो मूवी की स्टार्टिंग में हम एक हाउस को देखते हैं जिसके अंदर एक ओल्ड लेडी थी और बाहर इसकी बेटी क्लॉथ्स को सुखा रही थी। जी हाँ, एंड तभी इसे ऐसा लगता है कि इसके पीछे कोई है एंड ये पीछे पलटने की कोशिश करती है एंड सीन शिफ्ट होता है। हम देखते कि वहाँ एक क्रिएचर होता है जो अगले ही पल इसे मार देता है। जी हाँ, ये आवाज़ इसकी मॉम भी सुनती है जो इसे ढूंढते हुए बाहर जाती है एंड वहाँ ये देखती है कि इसकी बेटी नहीं है। ये डरते हुए अंदर आकर डोर लॉक करती है एंड ये वापस डरी होती है। ये कुछ वेपन्स ढूंढ रही थी एंड तभी ये गन पकड़ती है, बट वहाँ क्रिएचर आ जाता है एंड अगले ही पर हमें उस क्रिएचर का फेस दिखाया जाता है एंड वो लेडी मर चुकी थी। एंड फिर यहाँ हमारी मूवी का टाइटल आता है डोंट स्पीक। हम ओल्ड लेडी को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ बात कर रही थी। इसकी बेटी बोलती है कि मैं कल आ रही हूँ एंड ये कॉल कट कर देती है। हम उसी ओल्ड लेडी को देखते हैं जिसे कुछ आवाज़ सुनाई देता है एंड वो बाहर जाकर देखने लगती है। सीन शिफ्ट होता है, हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर इसकी बेटी अपने हस्बैंड को बोलती है कि हमें जाना है आज एंड ये लोग जाने के लिए रेडी होते हैं। तभी इनका बेटा आता है, बोलता है कि सिस्टर नहीं आ रही क्या। इसकी मॉम बोलती है वो आएगी एंड हम इसके सिस्टर को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ लड़ाई कर रही होती है और यहाँ ये दोनों आते हैं एंड जाने की बात करते हैं। इनके डैड भी ये मान जाते हैं एंड ये सब वहाँ से उसी सफ़र के लिए निकल जाते हैं। हाँ, इनके कार के पीछे एक कार्ड भी था। ये उसी घर के पास पहुंचते हैं। ये घर के बाहर अपनी कार को पार्क करते हैं। इसकी मॉम घर के अंदर आती है और अपनी मॉम को ढूंढने लगती है, वही ओल्ड लेडी को, जहाँ पास ये उसे सब जगह ढूंढती है। यहाँ तक कि ये इसके ऊपर रूम में भी जाती है। ये वहाँ आवाज़ लगाती है लेकिन वहाँ कोई नहीं होता। तभी इसके फैमिली वाले अंदर आते हैं। इसकी मॉम बोलती है कि शायद नानी नहीं है, हमें ढूंढने जाना पड़ेगा। इसका हस्बैंड एंड ये दोनों उसे ढूंढने पास के हाउस की तरफ जाते हैं जहाँ पास हम उसी हाउस को देखते हैं और ये दोनों उसके अंदर जाते हैं जहाँ पास इसका हस्बैंड आवाज़ लगा लगा कर चिल्लाता है कि अगर कोई है तो प्लीज़ बाहर आइए। इसकी वाइफ भी चिल्लाती हैं एंड जब ये दोनों बाहर आते हैं तो रियली वहाँ पास कोई नहीं होता। ये दोनों बोलते हैं कि अजीब बात है, कोई नेबर्स भी नहीं है। ये दोनों फिर वहाँ से घर आते हैं जहाँ पास ये घर आकर बोलते हैं कि हमें टाउन जाना पड़ेगा। इसकी बेटी बोलती है कि सब ठीक तो है। ये बोलते हैं कि हाँ सब ठीक है, तुम्हारी नानी नहीं मिली। इसका बेटा भी जाने की बात करता है और यहाँ पास ये दोनों मान भी जाते हैं। फिर ये तीनों वहाँ से अपनी कार में आते हैं एंड कार में बैठते हैं एंड जब ये टाउन पहुँचते हैं तो वहाँ से एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ इनकी दादी आया करती थी, बट अंदर कोई नहीं था। इसके डैड बोलते हैं पता नहीं टाउन में कोई नज़र नहीं आ रहा। इसका बेटा बोलता है शायद पीछे का डोर खुला है एंड ये लोग पीछे के डोर के पास जाते हैं। इधर इसकी बेटी का बॉयफ्रेंड कार को ठीक कर रहा होता है। यहाँ इसकी बेटी भी होती है। तभी इसके डैड, इसकी मॉम एंड इसका बेटा ये तीनों अंदर आते हैं। इसका बेटा एंड इसकी मॉम वहाँ से अंदर जाते हैं। तभी इन्हें एक हाथ का निशान दिखता है, खून से सना हुआ। ये दोनों उस रूम में जाते हैं जहाँ इसकी माँ नीचे देखती है। नीचे एक कैमरा था। ये उस कैमरे को उठाती है, वहाँ बहुत ब्लड भी थी। इसके लड़के को भी कुछ देखता है। जी हाँ, ये कुछ फोटोज थी जो उसी कैमरे से क्लिक की गई थी। ये देखकर फोटो को डर जाता है क्योंकि उसमें उसी मॉन्स्टर की फोटो थी। ये चीज इसकी मॉम देखती है एंड वो उससे फोटो मंगकर देखने लगती है। बाहर हम इसके हस्बैंड को देखते हैं जिसे वही शॉप का ओनर मिलता है जो बोलता है कि प्लीज इस टाउन को छोड़कर चले जाओ एंड ये उसे सारी बात बताता है उस क्रिएचर के बारे में एंड ये वापस अपनी दम तोड़ देता है। इसकी बेटी को हम देखते हैं जो जंगल के रास्ते कहीं जा रही थी। जी हाँ,
ये एक बान में जाती है एंड ये उसके अंदर जाती है, जहाँ बस इसे ऐसा लगता है कि यहाँ कोई है। इसे वहाँ कुछ फोटोज भी मिलती है। बाहर वही मॉन्स्टर सोया होता है एंड जब ये फोटोज देख रही होती है तो गलती से इसे एक जार गिर जाता है। ये सुनकर ये मॉन्स्टर कूदता है। जी हाँ, ये उसे साफ करने लगती है। तभी वो मॉन्स्टर वहाँ पास आ जाता है। इसे एहसास होता है एंड जब ये उधर देखती है तो ये बहुत डर चुकी थी। वहाँ पास वो मॉन्स्टर बैठा था। ये उस मॉन्स्टर को देखती है, फिर वहाँ से दौड़ते हुए उसी रूम के अंदर जाती है। ये वहाँ पास जाकर छुपी थी। ये बाहर उस मॉन्स्टर को देखती है एंड वो मॉन्स्टर बाहर था बट वो इसे देखा नहीं था। ये चुपचाप वहां से बाहर आती है। इसे लगता है कि मॉन्स्टर जा चुका है बट वो मॉन्स्टर वहीं बैठा था, वो नीचे देख रहा था। एंड तभी मॉन्स्टर को उस लड़की की आवाज सुनाई देती है। वो भागते हुए एक और अलग रूम में जाती है जहाँ पास एक और डोर था। ये उसकी तरफ जाती है। हम यहाँ इसकी नानी को देखते हैं जो स्पाइडर्स के वेव में फंसी हुई थी। यहाँ ये रो रही होती है। तभी इसकी ग्रैंड चाइल्ड वहाँ आती है एंड ये अपनी नानी को देखती है। ये उसे देखकर डर जाती है। ये बोलती है कि नानी आपको क्या हुआ। वहाँ इसकी नानी रो रही होती है। ये वो सब देखकर डर चुकी थी। सीन शिफ्ट होते हैं, हम इसकी मॉम को देखते हैं जो उसी रेस्टोरेंट में थे। इसका हस्बैंड डरा हुआ था। ये उसे फोटोज दिखाती है और यहाँ पर ये पूछती है कि क्या हुआ, तुम डरे हुए क्यों हो। इसका बेटा बोलता है एंड वो उस बॉडी को देख लेता है। जी हाँ, और ये चीज उसकी वाइफ भी देख लेती है। ये दोनों बोलते हैं कि क्या हुआ एंड ये अपने बेटे को शांत कराते हैं। इसके सिस्टर को देखते हैं जो मॉन्स्टर की आहट सुनती है। जी हाँ, इसकी नानी को भी वो मॉन्स्टर दिख चुका था। यहाँ पास वो मॉन्स्टर आता है। इसकी नानी चिल्ला रही होती है। वो मॉन्स्टर इसके फेस पर वॉमिटिंग कर देता है। इसकी नानी के साथ भी पहले ये हो चुका था। ये जैसे जैसे करके वहां से बचते हुए बाहर आती है एंड फिर ये वहां से भागने लगती है। ये डोर ओपन करती है, वहां से बाहर आती है। ये उसी जंगल के रास्ते से होते हुए अपने घर की तरफ जा रही थी। ऐसा लगता है कि मॉन्स्टर इसे पीछा कर रहा था। ये पीछे मुड़कर देखती है जहाँ पर मॉन्स्टर भी था। जी हाँ, वो पीछा कर रहा था इसका। ये भागते हुए अपने घर के पास आती है जहाँ पर हम वापस से ये अपने बॉयफ्रेंड को बताती है कि भागो यहाँ से। ये दोनों उसी कार के पास आते हैं जो इनके वैन के साथ जुड़े हुए थे, इनके कार के साथ। ये छुपकर मॉन्स्टर को देखती है लेकिन केवल मॉन्स्टर की आवाज सुनाई दे रही थी। ये आकर उस कार्ड को चेक करती है। जी हाँ, यहाँ पर डोर भी था। ये अपने बॉयफ्रेंड से कीस मांगती है एंड वो कीस दे भी देता है। वो डोर खोलती है एंड फिर वो उसके अंदर जाती है और चिल्ला चिल्ला कर अपने बॉयफ्रेंड को बोलती है प्लीज जिंदा रहना तो अंदर आ। एंड तभी वो चिल्लाती है क्योंकि वो मॉन्स्टर उसके बॉयफ्रेंड को ले गया था। जैसे तैसे करके वो वापस से बाहर देखती है जहाँ पर उसका बॉयफ्रेंड नहीं होता एंड वो डोर को क्लोज कर रही होती है। लेकिन तभी उसे उसके बॉयफ्रेंड का हाथ दिखता है बट डोर क्लोज हो चुका था। ये उसे देखकर डर जागती है। ये बहुत ज्यादा डर चुकी थी कि आखिर क्या हो रहा है इसके साथ। फिर ये अपनी बैग को निकालती है, वहां से एक रुमाल निकालती है एंड ये उसे अपने ऊपर लगा खून साफ करने लगती है। मॉन्स्टर इसके काट के ऊपर, जी हाँ, वो अंदर थी। तभी इसके चिल्लाने की आवाज इसके डैड एंड ये चीज इसका ब्रदर एंड मॉम भी सुन लेते हैं। वो लोग उस कार्ड के पास जाते हैं एंड उस कार्ड के पास जाकर देखते हैं वहाँ बहुत सारे ब्लड थे। इसके डैड चुपचाप बाहर देखते हैं। इसकी मॉम एंड इसका सन भी इनके पीछे जाते हैं। इसके डैड झांक कर देखते हैं एक साइड जहाँ पास वो मॉन्स्टर बैठा हुआ उसके बॉयफ्रेंड को बॉडी को खा रहा होता है। जी हाँ, फिर इसके डैड दूसरे साइड कार्ड के दूसरे साइड देखते हैं बट वहाँ कोई नहीं होता। ये अपनी वाइफ एंड अपने सन को चुप रहने बोलते हैं। इसकी वाइफ एंड इसका सन ये दोनों चुप हो जाते हैं। जी हाँ, तभी ये दोनों भागते हुए घर के अंदर आते हैं एंड इसके हस्बैंड डोर को लॉक करते हैं एंड बोलते हैं कि वो बहुत डेंजरस है
इसकी वाइफ बोलती है हमें उन्हें बचाने जाना चाहिए। इसके डैड बोलते हैं एंड इसके हस्बैंड कि वो केवल हमारी आवाज़ सुनता है, वो देख नहीं सकता। इसका बेटा भी ये सब सुन रहा था, वो बहुत डरा सहमा वहाँ पास बैठा हुआ था। इसके डैड बोलते हैं कि हमें उन्हें बचाना चाहिए। इसकी मॉम भी ये बोलती है एंड वो इस बात से एग्री करते हैं। फिर हम खाट के अंदर देखते हैं जहाँ पर उसकी बेटी थी, ये भी अपनी बेटी को देख लेते हैं। इसका ब्रदर यहाँ पर डरे सहमा बैठा हुआ था। वो डोर को ओपन करते हैं एंड बाहर जाते हैं अपनी बेटी को लाने के लिए, जहाँ पर ये उसके बॉयफ्रेंड की बॉडी को भी देखते हैं। फिर ये अपनी बेटी के मुंह के ऊपर हैंड रखते हैं एंड ये उसे चुपचाप बाहर ला रहे थे, बट उसकी बेटी नॉइस करी जा रही थी। जी हाँ, वो रोने लगती है। ये चीज उसके पापा भी नोटिस करते हैं एंड ये उसे अपने से दूर करते हैं एंड फिर वापस मॉन्स्टर आ जाता है। इसकी मॉम इसे तुरंत पकड़ती है एंड घर के अंदर ले जाती है। इसका ब्रदर डोर को क्लोज करता है। जी हाँ, ये लोग उसे अपनी नानी के बेड पर ले जाते हैं। ये वहाँ पर इसे सुलाते हैं। इसके पूरे बॉडीज पर खून लगा था और ये दर्द से रो रही होती है। ये बोलती है कि मॉम मुझे दर्द हो रहा है। इसका भाई बोलता है कि सब चीज ठीक हो जाएगा, डोंट वरी। हम इसके हैंड को देखते हैं जो पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो चुका था। ये बोलती है कि नानी अभी जिंदा है, वो स्पाइडर्स के वेव्स में है। हम मॉन्स्टर को देखते हैं जो उसके डैड को मार रहा होता है। फिर वापस ये बोलती है कि मॉम वो जिंदा है एंड फिर ये वॉमिटिंग करने लगती है। इसकी मॉम बोलती है कि हाँ वो कहाँ, ये बोलती है कि बान में एंड तुरंत वो लगातार वॉमिटिंग करते जाती है। उसकी तबीयत बहुत बिगड़ चुकी थी। ये अपने बेटे को बोलती है कि जाओ उसके लिए पानी लेकर आओ एंड ये अपनी बेटी के साथ होती है। बाहर हम उसी कार्ड को देखते हैं जिसका डोर ओपन था। फिर ये नीचे बैठा होता है जहाँ पर ये रो रहा होता है और टेंशन में होता है। इसकी मॉम आती है और बोलती है कि वो अभी सोई है और उसकी हालत बहुत खराब है। वो बोलती है कि तुम्हारे डैड और मेरी मॉम ये दोनों शायद जिंदा है। ये बोलता है कि जी हाँ आप सही बोल रही हो, और बचपन की बातें बताती है ये कि हमें उस एरिया पे जाने के लिए मना किया था। ये बोलता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ था आपके साथ, प्लीज एक्सप्लेन कीजिए। ये बोलती है कि वो फॉरेस्ट का एरिया, हमें वहाँ जाने से मना किया था। वहाँ पता नहीं कुछ एक्सपेरिमेंट हो रहा था। ये चीज़ उसका लड़का भी सुनता है। ये बोलती है कि हमने टाउन वालों ने उनकी बात नहीं मानी और हमें ऐसा लगता था कि वहाँ कुछ नहीं है। फिर ये बोलता है कि हमें डैड को बचाने जाना चाहिए। ये बोलती है कि हाँ, लेकिन बचाने के लिए केवल मैं जाऊंगी। ये बोलता है कि नहीं मॉम, मुझे भी आपके साथ जाना है। इसकी मॉम बोलती है कभी तो मेरी बात सुन लो। ये बोलता है प्लीज मॉम, मुझे भी आपके साथ जाना है। ये बोलती है कि मैं जा रही हूँ, तुम अपनी बहन का ध्यान रखना। एंड फिर ये गुड बाय बोलती है अपने बेटे को। इसका बेटा भी ये सब देख रहा था। जी हाँ, फिर वो बाहर आती है और ये उसी वैन के पास जाने लगती है जहाँ पर हम देखते हैं कि ये बान में जा रही थी वैन के बजाय। हम इसकी बेटी को देखते हैं, इसका तबीयत खराब हो रहा था। इसका भाई उसके पास आता है एंड वो इसके फेस से ब्लड को साफ करने लगता है। जी हाँ, उसे वॉमिटिंग भी हो रही थी। इसकी मॉम उसी बान के पास पहुंच चुकी थी। हम इसकी बेटी को देखते हैं जो अपने ब्रदर के फेस पर वॉमिटिंग कर देती है। इसकी मॉम उस बान के अंदर जाती है। वापिस से हम इसके भाई को देखते हैं जो नहा रहा होता है। ऐसा लगता है कि ये बहुत ज़्यादा हाइजीन वाला पर्सन है। जी हाँ, ये नहा रहा होता है। इसकी बहन को ऐसा लगता है कि इसके हाथ में कुछ मूवमेंट्स हो रहे हैं। ये अपने हाथ को खोलकर चोट को देखती है जो बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट हो चुका था। इसका ब्रदर यहाँ पर रो भी रहा होता है कि हमारे साथ क्या हो रहा है। इसकी सिस्टर नाइफ उठाती है और अपने हैंड को ही काटने लगती है। हम इसकी मॉम को देखते हैं जो उसी बान में जाती है एंड ये उसी रूम के अंदर जाती है। ये वहाँ अपनी मॉम को देखते हैं। इधर ये चीज मॉन्स्टर भी सुन लेता है। ये अपनी मॉम को टच करती है। ये पूरी तरह से स्पाइडर्स के वेव्स में फंसी हुई थी। यहाँ पर ये बोलती है कि मॉम कुछ नहीं होगा। ये उन्हें शांत रहने बोलती है, बट इसकी मॉम
यहाँ पर सोई जा रही थी, तभी इसकी मॉम को कुछ आवाज़ सुनाई देता है। जी हाँ, ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर आ चुका था। वापिस से हम इसकी बेटी को देखते हैं जो अपने हैंड को कट करे जा रही थी। वापिस से हम इसी ओल्ड लेडी को देखते हैं, ये अपनी बेटी को छुपने के लिए बोलती है और फिर वहाँ पर जी हाँ उसी मॉन्स्टर का हाथ आता है। ये इसकी बेटी एक ड्रम में छुप जाती है, वो मॉन्स्टर वहाँ आ जाता है। इसका बेटा अपनी सिस्टर के पास जाता है, पूछता है तुम अपने हाथ के साथ क्या कर रही हो, प्लीज ऐसा मत करो। इसके सिस्टर बोलती है तुम चुप रहो, मेरे अंदर कुछ चल रहा है, बस मैं उसे बाहर निकाल रही हूँ। हम देखते हैं कि बहुत सारे स्पाइडर्स के एग्स इसके हैंड से निकल रहे थे। वो देखकर ये डर जाता है। वापिस से हम मॉन्स्टर को देखते हैं, इसकी मॉम वापस रोए जा रही थी। तभी इस मॉन्स्टर को उसकी मॉम की आवाज़ सुनाई थी। वो एक लिक्विड से भरे ड्रम में थी, वो ज़्यादा देर तक रुक नहीं पाई, बाहर आई। इसकी मॉम भी देखती है, वहाँ पास बहुत सारे फोटोज भी थे, ऐसा लगता है कि एक्सपेरिमेंट था। हम इसकी बेटी को देखते हैं जो अपने हैंड को कट किए जा रहे थे। जी हाँ, उसमें से बहुत ज़्यादा ही एक्स निकल रहे थे, वो भी स्पाइडर्स के। इसका भाई भी ये सब चीज़ देख लेता है, फिर ऐसा लगता है कि ये मर चुकी है। फिर शिफ्ट होता है, मॉन्स्टर को देखते हैं। तभी इसकी मॉम अपने दोनों हाथ से मुंह को ढक दिया ताकि आवाज मॉन्स्टर तक ना पहुंचे। अब वो वापस से ड्रम के अंदर चली जाती है। इधर इसका बेटा वापस आ चुका था, लेकिन ज्यादा देर तक ड्रम में नहीं रह पाती, बाहर आकर चिल्लाती है। तब इसका बेटा भी आकर चिल्लाता है दम है क्रिएचर, तुम मुझे मारो। तब भी वापस उस क्रिएचर की एंट्री होती है। वो लड़का इस क्रिएचर को देखता है एंड पलक झपकते वो वहां से भागने लगता है। जी हाँ, इसके डैडी से पकड़कर अंदर लाते हैं और उसके मुंह को ढकते हैं। इसकी मॉम अपनी मॉम को उस वेव से निकाल रही होती है। जी हाँ, जहाँ पास वेव्स को काट कर देखते हैं कि उसका पेट पूरा फट चुका था, बट वो अभी भी सांस ले रही। उसमें से स्पाइडर्स निकलते हैं। वो ये देखकर डर जाती है क्योंकि मॉम का पेट पूरा फट चुका है और वहाँ से बहुत स्पाइडर्स निकल रहे हैं। वो सॉरी बोलती है एंड इसकी मॉम बोलती है कोई बात नहीं, यहाँ से भागो। वो वहाँ से भागती है। हम इसके डैड को देखते हैं जिन्होंने अपने बच्चे को पकड़ रखा था और इसका बेटा चेक करने बाहर जाता है। इसे लगता है कि वो मॉन्स्टर जा चुका है। बाहर से ये सब चीज इसके डैड भी देख रहे थे। वो मॉन्स्टर इसे आकर पकड़ लेता है। इसके डैड ये देखकर रोने लगते हैं। वो मॉन्स्टर इस लड़के के ऊपर चढ़ता है एंड वॉमिटिंग करने ही वाला था कि इसके डैड क्लैप कर देते हैं। ये सुनकर इस मॉन्स्टर को बहुत गुस्सा आता है और ये बिजली की रफ्तार से वहां से गायब हो जाता है। जी हाँ, ये उसी को मारने जाता है एंड फिर हम इसके डैड को देखते हैं जो यहाँ पास मर चुके थे। इसका सन भी सब देखकर डर जाता है। तभी इसकी मॉम वापस आती है एंड मॉन्स्टर को अपनी तरफ बुलाने लगती है। इसका सन नहीं बोलता है बट वो मॉन्स्टर उसकी मॉम के पीछे पड़ जाता है। वो वहां से भागती है एंड उसी काट में जाकर छुप जाती है जहाँ पहले उसकी बेटी छुपी थी, बट मॉन्स्टर उस काट के ऊपर चल रहा था। थोड़ी देर बाद ये डोर को खोल दिया, शीन कट होता है। हम इसके बेटे को देखते हैं जहाँ पर इसके डैड बोलते हैं कि प्लीज यहाँ से जाओ एंड ये उसके हाथ में अपने दम तोड़ देते हैं। ये देखकर वो रोता है एंड वो वहां से बाहर आता है। ऐसा लगता है कि वो मॉन्स्टर को मार देगा। ये यहाँ से घर आता है एंड ये घर में अपनी बहन के हैंड को देखता है जिसमें से एक्स निकल रहे थे और वो मर चुकी थी। ये देखकर ये डर जाता है। फिर ये ड्रॉल खोलता है और वहां से गन्स को पिकअप करता है, उठाता है एंड फिर बाहर आता है। बाहर ये उसी वैन की तरफ जाने लगता है, कार्ट की तरफ, एंड ये उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है एंड फिर उस डोर को खोलता है। वहाँ उसकी मॉम स्पाइडर्स के वेव्स में लटकी थी, फंसी थी। वो चिल्लाकर बोलती प्लीज भागो यहाँ से। वो रोता है एंड फिर गन को उठाता है, जी हाँ, उस मॉन्स्टर को मारने के लिए। एंड वो एम लेता है एंड फिर फायर करता है, बट उसमें से गोली नहीं निकलती क्योंकि बुलेट खत्म हो चुकी थी। तभी ये देखकर उसकी मॉम चिल्लाती है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पास आर्मी वाले आ चुके थे। वो उसके बेटे को दूर ले जाते हैं। उन्हें ऐसा लगता है कि ये सब मर्डर्स इसने किए हैं एंड वो उसे बहुत दूर ले जाते हैं। वो
उनके साथ आता है। वो अंदर से पूरी तरीके से टूट चुका था, क्योंकि अब उसकी फैमिली में कोई नहीं था, ना उसकी मॉम, ना डैड, ना इसकी बहन, सिस्टर। वो वापस से पीछे देखता है, तब इसके हाथ में कुछ महसूस होता है। ये अपनी हैंड को देखता है जो इन्फेक्टेड हो चुका था। जी हाँ, ये भी अब इन्फेक्टेड हो चुका था। एंड ये मूवी एंड हो जाती। आई होप आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। देयर मीन एंड अलॉट। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।